इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप लोग का बात सही होएगा। मुबारक हो उम्र का। तो आप ये खुद पढ़ सकते हो जो स्क्रीनशॉट पर लगाकर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये खलीफ टाइम्स का न्यूज़ जस्ट अभी अभी अपडेट आया है और सैलरी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसे ही मुझे पता चला, मैं सोचा अपने वर्कर भाई के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद आखिरकार इस तरह का न्यूज़ आई है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहले शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूँ। आपने देखा क्योंकि सऊदी अरबिया के अंदर पिछले 2 दिनों से इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। पूरी तरह ज़िंदगी वहाँ पे तहस नहस हो गई है। इतने गाड़ी, इतने वहाँ पे वर्कर मतलब परेशान हो गए हैं। तो यूएई में भी बारिश का जो आशंका जताई गई है और लोगों को अवेयर रहने के लिए बोला गया है, ऐसे जगह ना जाने के लिए बोला गया है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कोई जहाँ पे ख़तरा हो सकता है, क्योंकि सऊदी और जो आपको मालूम है कि यूएई आपस में सटे हुए हैं। तो सऊदी में अगर बारिश होता है तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट यूएई के अंदर भी पड़ता है। तो आने वाला दिनों में हो सकता है यूएई के अंदर भी बारिश होए, पहला। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर भी आपको लगाकर दिखाया था, लेकिन थोड़ा दिन पहले लोग भी बोलते थे कि नहीं ये गलत न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट अपडेट जारी करती है, जो न्यूज़ में आता है, जस्ट हम लोग अपने चैनल के माध्यम से, हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो उससे पहले दूसरा एक अपडेट आया है और इसमें बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली ऐसे सर्वे हुआ है इसमें कि पार्ट टाइम जॉब करने के लिए लोग परेशान हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को सेविंग नहीं हो पा रही है, यानी कामगारों के साथ ये सर्वे किया गया और इसमें बताया गया कि क्या आप पार्ट टाइम जॉब करने के लिए तैयार हैं, पैसे आपको नहीं बच पा रहे हैं क्या, इस तरह के सर्वे किया गया। तो वर्करों का कहना था कि हाँ, हम पार्ट टाइम जॉब करने के लिए तैयार है। कि बहुत सारे कंपनी में जो 8 घंटा ही ड्यूटी होता है और ओवर टाइम नहीं होता, क्योंकि अगर काम ज़्यादा होता है तब तो ओवर टाइम वो लोग कराते हैं, लेकिन काम अगर कम है तो 8 घंटे पे ड्यूटी ख़त्म कर देते हैं। तो जो थोड़ा बहुत पैसे ओवर टाइम से कमाते थे वो भी नहीं हो पाता है कभी कभी। तो ये सर्वे में बताया गया है कि हमें जो उम्मीद लगाकर हम वहाँ यूएई के अंदर आए थे वो पैसे हमें उतना नहीं बच पाता है। अगर मुझे पार्ट टाइम जॉब मिले या पार्ट टाइम अगर काम मिले तो मैं काम करने के लिए एग्री हूँ। तो अपना राय भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये बात सच है कि नहीं, क्योंकि मैं खुद यूएई के अंदर हूँ तो मुझे मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो आप बताओगे उसका बात ही अलग होता है, क्योंकि दर्शक की बात हर कोई जानना सुनना चाहता है। इसलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कम सैलरी की वजह से लोग परेशान हैं और जो सेविंग यानी जो बचाना चाहिए वो नहीं बच पाते। जो उम्मीद लेकर आप आए थे यूएई के अंदर कि हाँ मैं इतना पैसे बचा पाऊँगा या मंथली इतना भेज पाऊँगा, इतना घर पे डालूँगा, मैं इतना अपने पास रखूँगा, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो इस बात में सच्चाई है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तीसरा जो सबसे अहम अपडेट है और इसमें बताया जा रहा है लिव सैलरी से रिलेटेड, यानी आप यूएई के अंदर रह रहे हो तो मोहरे ने क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है और जो लोग बेसिकली नए हैं, जो लोग पुराने हैं उनको मालूम है कि हाँ यहाँ पे जो बेसिक सैलरी से के हिसाब से ही आपको मंथली जो 2 साल में अगर आप जाते हो 1 साल में ही आपको सैलरी 1 मंथ की मिलनी चाहिए, जिसे लिव सैलरी बोलती है। यानी 1 साल में आपको 1 महीने का लिव सैलरी मिलेगी जो आपकी बेसिक सैलरी है। एग्जाम्पल के टाइम पे अगर आपकी सैलरी 1500 दरम है और उसमें बेसिक अगर 700 दरम कंपनी लिखा है आपका एग्रीमेंट पेपर में, तो आप 700 दरम का ही हकदार हो, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप खुद ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो आप ये गलतफहमी में ना रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही कंप्लेन कर देते हैं मोहरे में और उनको प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप इस तरह का कंप्लेन नहीं कर सकते हो। जितनी आपकी बेसिक सैलरी है उस हिसाब से ही आपको लीव सैलरी भी मिलेगी और उस हिसाब से आपको ग्रेजुएटी भी मिलेगी। तो आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करते हो उसमें बेसिक सैलरी आप देख लिया करो। और बहुत सारे कंपनी ये चाहती है कि आप कम से कम बेसिक सैलरी में सिग्नेचर कर दो, यानी एग्रीमेंट पेपर साइन कर दो। वो उस टाइम बोलेगी कंपनी कि नहीं आपको तो पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन इससे तीन बहुत बड़ी इम्पैक्ट पड़ता है। एक है आपको लिव सैलरी, दूसरा आपका जो है वो है ग्रेजुएटी, तीसरा आपका ओवर टाइम का पैसे। तो ये चीज़ आप लाजिम ख्याल रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक सैलरी हो तभी आप एग्रीमेंट साइन करें, और नहीं तो फिर लॉन्ग टाइम के लिए आपको प्रॉब्लम होगा। और इसमें छुट्टी से रिलेटेड भी एक अपडेट आया है और इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो और आपको 1 साल में 1 महीने का जो छुट्टी मिलती है, तो क्या मैं 13वें महीने में एग्जैक्टली उसी मंथ में जा सकता हूं कि नहीं? तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है कि कंपनी के पास राइट है कि काम के सिचुएशन के हिसाब से वो 1-2 महीने आगे पीछे कर सकता है, यानी 2 महीने तक आपको छुट्टी को टाल सकता है, 2 महीने बाद भी ये छुट्टी दे सकती है।
तो आप बोलोगे कंपनी को कि इसी टाइम मुझे छुट्टी जाना है, तो ऐसा नहीं होगा। आप कंप्लेन भी करोगे मोहरे में तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि कंपनी के पास ये राइट है। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। लास्ट जो सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट जो खुशखबरी वाला अपडेट है, पहले जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखाया, क्योंकि 2025 का सर्वे, जस्ट 2025 के सर्वे में यह पाया गया है कि 20% सैलरी बढ़ेगी, यानी 60% जो लोग हैं, और इसमें ज़्यादा इसमें बताया जा रहा है 60% जो नियोक्ता है वो चाहते हैं कि जो बेसिक सैलरी है वर्कर की वो बढ़ाई जाएगी, और लोगों का डिमांड भी है। तो आपकी कंपनी सैलरी बढ़ा रही है कि नहीं, क्योंकि इस अपडेट में, इस सर्वे में बताया गया है। और ज़्यादा जो सैलरी बढ़ाने की बात हो रही है वो महिलाओं की, यानी 46% जो महिलाएं हैं उनकी सैलरी मतलब बढ़ना ही बढ़ना है। और बाकी जो लगभग 34% जो यहाँ पे कामगार हैं, जो जेंट्स काम करते हैं, उनकी सैलरी बढ़ने वाली है 20%। लेकिन इसमें कौन कंपनी पर बेसिकली गवर्नमेंट अभी तक दबाव नहीं डाली है कि आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है। अगर गवर्नमेंट दबाव डालेगी तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें सिर्फ एक सर्वे किया गया है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया। तो ये जो ऑनर है, ऑनर सर्वे में बताया कि हाँ मैं सैलरी बढ़ाना चाहता हूँ, और जो वर्कर जो काम करता है उनका भी डिमांड है कि सैलरी बढ़ाया जाए। अब इसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए, और इसमें चाहिए कि वर्कर की सैलरी लाजिम बढ़ाई जाए, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये कुछ अपडेट आया था, तो कुछ ना कुछ आशा की किरण नज़र आई थी, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि आने वाला दिनों में 1-2 महीना के अंदर हो सके तो वर्कर की सैलरी कुछ बढ़ाई जाए। लेकिन इसमें 20% की बात हो रही है, जैसा मैं आपको स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर ट्रांसलेशन हिंदी में कर दिखा रहा हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से वीडियो रोक कर देख कर भी आप पढ़ सकते हो इस न्यूज में। तो और भी कोई सवाल है, कुछ आपको बताना है, पूछना है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, ज़रूर अपना राय लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।